जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सचिन में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। आज 9 नवंबर 2025 के करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उनमें डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, सभी वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो नए मित्र जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर चलता है, ठीक है। डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए देखिए, देखिए क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया। विकल्प देखिए, 5 नवंबर, 7 नवंबर, 4 नवंबर, 1 नवंबर। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया। विकल्प नंबर कौन सा सही है। बी, 7 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई। चलिए बताइए, कमेंट्स करिए और उत्तर बताइए। चलिए बताइए, किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया। विकल्प नंबर ए, हिमाचल प्रदेश को। चलिए, कुछ पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए लिखिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए, सेब और चेरी किसके लिए। सेब, सेब और चेरी के लिए। सेब और चेरी के सबसे बड़े उत्पादक उत्पादक राज्य राज्य में से एक है, ठीक। देखिए, हिमाचल प्रदेश में सेब और चेरी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सेब और चेरी का उत्पादक सबसे ज्यादा होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेब और चेरी का हिमाचल प्रदेश में उत्पादक सबसे ज्यादा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए लिखिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ साक्षरता साक्षरता के साथ साक्षर पूर्ण घोषित हुआ, साक्षर पूर्ण घोषित हुआ, ठीक है। घोषित हुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है 99.3% साक्षरता के साथ साक्षर पूर्ण घोषित हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालिए। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी राजीव राजीव गांधी राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई, ठीक है, शुरू हुई, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्कूली
छात्रों को स्टील की स्टील की बोतलें देगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट हमारा क्या क्या है, अब आप लोग पॉइंट पूरा एक एक नोट करिए। देखिए पहले पॉइंट में क्या था, देखिए पहले समझ लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा था, हाल ही में किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सेब और चेरी के उत्पादक सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ साक्षर पूर्ण राज्य घोषित घोषित हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देंगी। ठीक, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट जितना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का हमारा 9 नवंबर 2025 का करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसको नोट करिए आप लोग। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, हाल ही में फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए म्यांमार, फिनलैंड, नॉर्वे, भारत। चलिए बताइए आप लोग कमेंट्स करके। फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किसमें, कहाँ किया जाएगा? विकल्प नंबर डी, भारत में। चलिए देखिए पॉइंट डाल के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस नंबर पे था? भारत किस नंबर पे था? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। और पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर में कौन था? चलिए बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस नंबर पे था? और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन सा देश था? चलिए आप लोग बताइए, चलिए कमेंट्स करके बताइएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 18वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में होगा? चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए। चलिए बताइए, कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत 2030 तक 300 मिलियन टन 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, भारत जो है 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादक का लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता। ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए चलिए बताइए आप लोग, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस कौन से नंबर में था? और पहले नंबर पे कौन सा देश था? चलिए बताइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे था? 191। ठीक, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले नंबर पे कौन कौन सा देश था? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे क्या था? फर्स्ट नंबर पे। ठीक, 18वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में होगा? कहाँ प्रस्तावित किया गया है? भारत में। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन किस
देश में प्रस्तावित किया गया है भारत में। भारत 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादक का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? चलिए बताइए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। चलिए बताइए कमेंट्स करके बताइए, कहाँ सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? आप लोग बताइए कहाँ की गई है, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। चलिए इसका कुछ पॉइंट है, नोट करिए, पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नोट करिए। सबसे ज्यादा केला कहाँ उत्पादित होता है? बताइए आप लोग। केले के उत्पादन में, केले के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? चलिए कमेंट्स करके बताइए कौन सा राज्य है। नेक्स्ट चलिए बताइए। 19 अगस्त को 19 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस किस देश का मनाया गया? चलिए कमेंट्स करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कमेंट्स करके उत्तर बताइएगा। ये बताइए। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच कौन बने? चलिए आप लोग कमेंट्स करिए और बताइए। चलिए सबसे पहले बताइए, केले के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? बताइए आप लोग। केले के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। 19 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस किस देश का मनाया गया? अफगानिस्तान। कहाँ का मनाया गया है? अफगानिस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस किस देश का मनाया गया है? अफगानिस्तान का। ठीक है, और उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच कौन बने? बताइए आप लोग। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच, आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच कौन बने? गैरी स्टीड। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? देखिए, ईरान, भूटान, अफगानिस्तान, चीन। चलिए कमेंट्स करके बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? किसके साथ बनाता है? विकल्प नंबर सी, अफगानिस्तान के साथ। चलिए पॉइंट है इसके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग डालिए, नोट करिए। अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान ने किस खेल पर प्रतिबंध लगाया? चलिए बताइए कमेंट्स करके, किस खेल पर प्रतिबंध लगाया? चलिए बताइए, प्रतिबंध लगाया, कमेंट्स करके बताइए आप लोग। अफगानिस्तान ने किस खेल पर प्रतिबंध लगाया? नेक्स्ट पॉइंट है। अफगानिस्तान देश ने भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया। भारत में अपना पहला राजदूत किस देश ने नियुक्त किया है?
अफगानिस्तान ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। इसको बताइए आप लोग, अफगानिस्तान ने किस खेल पर प्रतिबंध लगाया है? किस खेल पर लगाया है? चेस पर। किस पे? चेस खेल पर। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, सिमोन हैलेप, वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, ईगा स्वाटेक। चलिए बताइए, बताइए आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। विकल्प नंबर सी, सेरेना विलियम्स को। चलिए पॉइंट डाल के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट डालिए। लिखिए, जयंत विष्णु, जयंत जयंत विष्णु नारिकल को, नारिकल को जयंत विष्णु नारिकल को मरणोपरांत मरणो मरणोपरांत विज्ञान रत्न, विज्ञान रत्न दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विज्ञान रत्न विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक, विज्ञान रत्न मरणोपरांत पुरस्कार किसको दिया गया है? जयंत विष्णु नार्लिक को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए डालिए। क्रिकेट में सेवाओं के लिए, क्रिकेट में सेवाओं के लिए, सेवाओं के लिए, क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स जेम्स एंडरसन को, जेम्स एंडरसन को नाइट हुड की उपाधि मिली, की उपाधि मिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए पूछ लेता है, किस क्रिकेटर को नाइट हुड की उपाधि मिली? किसको मिली है? जेम्स एंडरसन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बन गई? देखिए, शीतल देवी, सोनाली घोष, तरुण गर्ग, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कमेंट्स करके, बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बनी है? विकल्प नंबर कौन सा है? ए, शीतल देवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए, मिशेल ओबामा, मेलानिया ट्रंप, जिल ट्रेसी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, आठवें का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए। बताइए किसको दिया गया है 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार? किसे दिया गया? विकल्प नंबर बी, मेलानिया ट्रंप को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के हाल ही में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता, रांची, नवा रायपुर, दिल्ली। चलिए बताइए कमेंट्स करके बताइए, हाल ही में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? विकल्प नंबर सी, नवा रायपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में NHPC लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? देखिए, 50, 100, 70, बताइए। 150। चलिए बताइए कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? कितने रुपए का जारी किया गया? विकल्प नंबर ए, 50 रुपए का। चलिए पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। चलिए आप लोगों ने पूरा एक एक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है।